नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब क्या आपका मन शांत होता है या फिर हजारों विचार, हजारों चिंताएं आपको घेर लेती हैं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अमर ग्रंथ की जो 5000 साल पुराना होकर भी आज भी उतना ही प्रासंगिक है, श्रीमद् भगवद गीता। आइए, मैं आपको लेके चलता हूं उस पवित्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां इतिहास का सबसे महान युद्ध होने वाला था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष। और ठीक इसी पल, जब युद्ध शुरू होने वाला था, सबसे महान धनुर्धर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन, जो कभी किसी से नहीं डरे थे, आज रणभूमि में खड़े होकर कांप रहे थे। उनके हाथों से धनुष छूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि सामने खड़ी सेना में उन्हें दिखे अपने प्रिय गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने चचेरे भाई, अपने रिश्तेदार। और तब अर्जुन के मन में उठा एक तूफान। उन्होंने सोचा, क्या राज्य पाने के लिए मुझे अपनों को मारना होगा? क्या ये सही है? इस युद्ध का क्या फायदा अगर मेरे अपने ही इसमें मर जाएं? अर्जुन का ये संशय, ये उलझन क्या सिर्फ उनकी थी? नहीं मित्रों, ये संशय आज हम सबके जीवन में है। कभी हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। कभी हम अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। कभी हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा अगर सुख मिलता ही नहीं। अर्जुन भी यही महसूस कर रहे थे। वे पूरी तरह से टूट चुके थे, हार चुके थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से वे अमृत वचन कहे जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी हम शांति पा सकते हैं, कैसे दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने मन को वश में कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ गीता के 5 ऐसे अमूल्य सूत्र साझा करूंगा जो आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। ये सूत्र इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें समझ सकता है, लेकिन इतने गहरे हैं कि इनमें पूरे जीवन का सार छिपा है। पहला अमूल्य सूत्र है कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये वाक्य सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। आज हम सब क्या करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है। हम पढ़ाई करते हैं अच्छी नौकरी के लिए, नौकरी करते हैं पैसे के लिए, रिश्तों में प्यार देते हैं प्यार पाने के लिए। हर काम के पीछे एक उम्मीद होती है। लेकिन फिर क्या होता है? जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशी किसी परिणाम से जोड़ दी। कृष्ण कहते हैं, नहीं, अपने काम को इतनी श्रद्धा से करो, इतनी लगन से करो, मानो वो काम ही तुम्हारी पूजा है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तो प्रकृति देगी, ईश्वर देगा। तुम तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सोचिए, अगर एक किसान फसल बोते समय ये सोचे कि मुझे तो बस इतनी ही फसल चाहिए, इतना ही मुनाफा चाहिए, तो क्या होगा? वो पूरे मन से खेत में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं बस अपनी पूरी मेहनत लगा दूं, बाकी भगवान के हाथ में है, तो उसका मन शांत रहेगा। और जब मन शांत होगा तो काम भी अच्छा होगा। यही है कर्मयोग, निष्काम कर्म, बिना किसी इच्छा के कर्म करना। आज की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में काम करते समय अगर आप सिर्फ प्रमोशन या बॉस की तारीफ के लिए काम करेंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और यही मन की शांति का पहला कदम है। अब आते हैं दूसरे अमूल्य सूत्र पर, भक्ति योग। गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। लेकिन यहाँ समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं है। यह है एक गहरा विश्वास, यह है एक अटूट भरोसा कि जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो भी ठीक ही नहीं हो रहा। हम सब अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं। लेकिन जीवन तो एक नदी की तरह है। आप कितना भी चाहें, नदी की धारा को रोक नहीं सकते। तो क्या करें? नदी के साथ बहना सीखें, ईश्वर के साथ बहना सीखें। उस पर भरोसा करें कि वो जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर पल में ईश्वर को याद रखना,
खुशी में उसका शुक्रिया अदा करना, दुख में उससे शक्ति मांगना, और ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, एक परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। जब आपको ये विश्वास हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान आपके साथ है। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा रात में अंधेरे में नर रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ हैं। बच्चे ने कहा, माँ मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसका चेहरा हो। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा इसीलिए तो भगवान ने हमें एक दूसरे को दिया है। भक्ति यही सिखाती है, ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। तीसरा मूल्य सूत्र है ज्ञान योग। गीता कहती है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मनः, अर्थात जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है उनका ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। ज्ञान योग का मतलब है सत्य को जानना, खुद को जानना, ये समझना कि मैं कौन हूँ। आज हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम सोचते हैं कि हम ये नाम हैं, ये पद हैं, ये रिश्ते हैं। लेकिन गीता कहती है नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो अमर आत्मा हो। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। ये शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये ज्ञान आपको निडर बना देता है। आप समझ जाते हैं कि जीवन और मृत्यु तो एक यात्रा के दो पड़ाव हैं, और जब आप खुद को आत्मा के रूप में देखने लगते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है। फिर आप दूसरों में भी वही आत्मा देखते हैं। तब नफरत खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। ये ज्ञान आपको प्रेम से भर देता है, करुणा से भर देता है। आज की दुनिया में इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम सब एक हैं। अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, तो दुनिया की आधी समस्याएं खत्म हो जाए। चौथा अमूल्य सूत्र है वैराग्य, यानी अनासक्ति। गीता में कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। अब यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, घर बार छोड़कर जंगल चले जाना, लेकिन नहीं। वैराग्य का मतलब है मोह को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। आप अपना काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन मोह ना करें। प्यार करें लेकिन आसक्ति ना करें। फर्क समझिए, प्यार में आप किसी की भलाई चाहते हैं, आसक्ति में आप उसे अपना समझ बैठते हैं। प्यार में आप देते हैं, आसक्ति में आप पाना चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो उसकी परवाह करती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन अगर वो बच्चे से मोह कर बैठे तो क्या होगा? वो उसे अपने पास बांध कर रखना चाहेगी, उसे उड़ने नहीं देगी, और तब वो प्यार बंधन बन जाता है। वैराग्य यही सिखाता है, प्यार करो लेकिन बांधो मत, संभाल करो लेकिन मालिक मत बनो। धन के साथ भी यही है, धन कमाओ लेकिन उसके गुलाम मत बनो। धन एक साधन है, साध्य नहीं। आज लोग पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि अपनी सेहत खो देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं, और फिर वही पैसा इलाज में खर्च करते हैं। ये कैसी विडंबना है? वैराग्य आपको सिखाता है कि चीज़ों का उपयोग करो लेकिन उन पर निर्भर मत बनो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ से बहुत मोह कर लेंगे तो उसके खोने का डर आपको तनाव देगा, लेकिन अगर आप समझ लें कि ये सब अस्थायी है तो आप हर पल का आनंद ले सकेंगे बिना डर के। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है भय, तनाव और अवसाद से मुक्ति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी यही है। लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये शब्द आज हर घर में सुनाई देते हैं, लेकिन गीता में इन सब का समाधान है। कृष्ण कहते हैं, माँ शुचः, शोक मत करो, जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। हम सब क्या करते हैं? बीते हुए कल का पछतावा करते हैं, आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन आज को, इस पल को जो हमारे हाथ में है उसे जी नहीं पाते। गीता कहती है, भूत का शोक करना बेकार है क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता करना बेकार है क्योंकि वो अभी आया नहीं है। बस वर्तमान है जो हमारे हाथ में है, इसे पूरी तरह से जियो, इसमें खो जाओ। यही ध्यान है, यही योग है। जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि तनाव तो भविष्य की चिंता से आता है, डिप्रेशन तो अतीत के पछतावे से आता है। और जब आप इन दोनों को छोड़ देते हैं तो बचता है सिर्फ ये पल, और ये पल तो शांत है, ये पल तो शांत है।
गीता ये भी कहती है कि भय का कारण है अज्ञान। हम डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते। जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि आप अमर आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब आपको ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो असफलता का भय खत्म हो जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो खोने का भय खत्म हो जाता है। आज के युग में ये शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, काम का प्रेशर है, बॉस नाराज है, डेडलाइन पास आ रही है, तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में क्या करें? बस एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ता हूं। देखिए, तुरंत आपको शांति मिलेगी। या फिर आप किसी रिश्ते में हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको उतना प्यार नहीं दे रहा जितना आप चाहते हैं, आप दुखी हैं, तो क्या करें? बस ये समझ लें कि हर व्यक्ति अपने तरीके से प्यार करता है। आप अपना प्यार बिना किसी उम्मीद के दें और जो मिले उसमें खुश रहें। यही वैराग्य है।